सभी परिजन पुत्रगण, सभी स्नेही दुखद विषय है। धर्म पारायण हमारी आदरणीय मौसी जी आज हम सबके बीच से अपना शरीर छोड़ करके परम पिता परमात्मा की सत्ता में विलीन हो गए। लेकिन व्यक्ति अपने कामों से जाना जाता है। आदरणीय मौसी जी का व्यवहार, उनके काम, परिवार का पालन पोषण और वत्सलखान को योग्य बनाना और उसको उचित मार्गदर्शन करना, ये एक आदर्श रहने के गुण हैं। ये सारे गुण आदरणीय मौसी जी थे। और इसी प्रकार चित्र में भी धार्मिक क्षेत्र में भी उन पर पूरी मुलम्मा चढ़ा हुआ था धर्म का, और उस आधार पर समाज के हर व्यक्ति के साथ मधुर व्यवहार करना और यथाशक्ति उसकी मदद करना। वो छात्रावास की धार्मिक व्यवस्था के हिसाब से वो जुड़े हुए थे और हम सब पर उनका अपार स्नेह था। जिस प्रकार परिवार में दुख है, उनके परिवार ने एक माता को खोया है। हम इस ट्रस्ट के सभी सदस्यगणों ने भी एक अपना अच्छा शुभचिंतक खोया है। मैं इस श्रद्धांजलि सभा में भाव प्रकट करने के लिए सबसे पहले आदरणीय अरुण कुलस्वामी जी से निवेदन करता हूं कि वो आए, आदरणीय मौसी जी को शब्दांजलि अर्पित करें। आज हमारे बीच अंगूरी मौसी जी मिले। शनिवार को जैसे ही रात्रि को ये समाचार मिला तो इनसे जुड़े जितने भी लोग थे वो सब शोक में डूब गए। क्योंकि ये घटना अचानक हुई, अभी उनके बारे में बहुत कुछ विचार सबने रखे। धार्मिक प्रवृत्ति भी थी और इस मंदिर की नीचे जो मंदिर बना उसकी प्रेरणा थी। मंदिर की बुनियाद मान सकता हूं मैं। अगर मौसी आगे नहीं बढ़ती तो शायद इस मंदिर का निर्माण नहीं होता। सबसे ही वो परिवार की तरह स्नेह करती थी और सब भी उनको अपना परिवार का बड़ा मानते थे। आज उनके तीनों पुत्र विजय जी, सुरेंद्र जी, हरिओम जी और सभी परिवार के सब सदस्यगण यहाँ बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि उनके संस्कार सब में निश्चित रूप से आए हैं। हम हमेशा उनका स्मरण करते रहेंगे और उन्होंने जिस तरह के जो भाव रखे इस मंदिर के बारे में, उसको और मंदिर को अच्छी तरह से और बनाएंगे। इस अवसर पर ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और हम सबको, क्योंकि मैं मानता हूं कि यहाँ जितने भी लोग हैं सब उनके परिवार के लोग हैं, कि दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। वो विश्वास ये है मौसी जी की, वो अपने भाव प्रकट करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा। श्री राधे। दादी मेरी माँ जैसी थी शुरू से, और अभी पंडित अंकल जी ने बोला कि मधुर सभा, वो नहीं था उनका मेरे साथ में। जो उनके बहुत बहुत करीब है, जो बहुत क्लोज है, हम जानते हैं कि हमारी दादी कैसी थी। वो नारियल जैसा होता है ना, वो वैसी थी। ऊपर से बहुत कठोर, अंदर से उतनी ही कोमल। वो बहुत जल्दी रूठ जाती थी और बहुत जल्दी मान जाती थी। ये उनकी बहुत अच्छी विशेषता थी, कह सकते हैं। मुझे हमने सोचा ही नहीं था। हमने तो ये सोचा था कि अभी इसकी शादी होगी तो दादी को कैसे बोलेंगे, दादी आप कैसे प्रोग्राम करवाओगे, दादी आप चंदिया कैसे बनवाएंगे, ये कैसे करवाएंगे। ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था हम सब लोगों के लिए।
टोटली अनएक्सपेक्टेड था। वो भगवान को मानती थी, सब सुनती रहती थी, शायद उसी का ही पूरा ये प्रभाव था कि इतने शुद्ध कार्तिक महीने में और इस तरीके से वो बैकुंठ धाम चली गई। बट हाँ है, हमारे साथ हैं, आशीर्वाद उनका हमेशा रहेगा सबके साथ में। उन्होंने सब देख लिया, सब कर लिया। बट ये मुझे जब अंकल ने बोला मधुर स्वभाव, उससे मुझे आया कि नहीं 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 मैं बताती हूँ मधुर हाँ थी वो, मधुर भी, और बहुत अच्छी थी दादी हमारी, बहुत अच्छी दादी थी। बस यही है कि हाँ वो किसी को परेशान भी नहीं किया उतना, उन्होंने बहुत इजीली, बहुत अच्छे से, शांति से दिवंगत हो गए। बस ओम शांति दादी। मैंने बहुत ट्राई किया, बट आपको सब पता है मैं नहीं आ पाई, मुझे पता है आप मेरे साथ हो। बस ओम शांति श्री राधे। दिवंगत आत्मा को हम सब लोग श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हैं। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, विगत दिवस हमारे बीच एक हंसता हुआ, खेलता हुआ चेहरा अब हमारे बीच नहीं है, जिनकी मुस्कान से हम सब लोग मुस्कुराते थे। ऐसी शख्सियत स्वर्गीय देवी जी, जिनको हम सब मौसी जी के नाम से जानते थे, सब कहते थे, इनका त्याग जीवन में हम सबके लिए प्रेरणादायक है। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इस शोक की घड़ी में कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं देवेश्वर श्रीवास्तव अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको अर्पण करता हूँ। और एक लाइन ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया से जो जाने वाले होते हैं, हमको लगता चले गए, लेकिन वो रहते हमारे आसपास ही हैं। ये मेरा विश्वास है कि वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास रहते हैं, बस शरीर के रूप में नहीं रहते, लेकिन आत्मा के रूप में रहते हैं। ऐसी दिगंबर आत्मा को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। समस्त अखिल भारतीय कास्ट महासभा उनके शोक सभा में यहाँ उपस्थित है, उनकी ओर से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माता श्री के स्वर्गवास का मुझे अभी 3 दिन पहले पता लगा। मैं नैमिषज्ञ हुआ था, मैंने वो हमारे परम मित्र संजय सक्सेना जी द्वारा मुझे ज्ञात हुआ कि सुरेंद्र जी की मदद हो गई। वो आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ बैठे हुए सभा में मैं नैमिषज्ञ ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था, तब मेरे दिमाग में आया, मैंने माता श्री के लिए प्रार्थना की, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जहाँ भी है, जैसी है, उनकी आत्मा को शांति पहुंचे। और जैसे मैं तुरंत आया हूँ, कल आया हूँ, मैंने सुरेंद्र जी से बात की, चलो मैंने कहा मिलता हूँ श्रद्धांजलि सभा में आपको। फिर भी ईश्वर से एक यही कामना है, परम पिता परमेश्वर अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे, जहाँ भी है, जैसी भी है, अच्छी स्थिति में रहे, हमें आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। इन्हीं वाणी के साथ अपने शब्दों को विराम। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए।